जय श्री कृष्ण। बंधुओं, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं और अपराधों से बचना चाहते हैं तो हमको अपने आश्रयदाता को हमेशा श्रेष्ठ समझना चाहिए। हम अपने आश्रयदाता के ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने हमको विपत्ति के समय आश्रय दिया हो, जो उस समय हमारे कष्टों को दूर करने में सहायक बना हो, उससे हम ऋण मुक्त हो ही नहीं सकते। इसलिए जहां तक हो सके अपने आश्रयदाता के कष्टों का निवारण कीजिए। यदि हमने अपने आश्रयदाता के कष्टों का निवारण किया तो आप ये मान के चलिए कि हम अच्छे पुण्य के भागी बन गए। और यदि हमने अपने आश्रयदाता के प्रति किसी भी प्रकार की वैमनस्यता, द्वेष अथवा क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कहे हैं तो हम अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपको महाभारत काल के 2 उदाहरणों से समझाने का प्रयास करूंगा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अज्ञातवास में थे, तब उन्होंने विराट नरेश के यहां आश्रय लिया। धर्मराज युधिष्ठिर कंक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। विराट नरेश ने उन कंक रूपी युधिष्ठिर का कितनी बार अपमान किया, लेकिन युधिष्ठिर ने किंचित मात्र भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये हमारे आश्रयदाता हैं और आश्रयदाता के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा उदाहरण, जब माता कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ 12 वर्ष के वनवास में थी, तब उन्होंने एक ब्राह्मण के यहां आश्रय लिया हुआ था। उस नगर में एक राक्षस रहता था जो प्रतिदिन एक व्यक्ति का आहार लेता था। और दुर्भाग्य से जब माता कुंती अपने पुत्रों के सहित उस ब्राह्मण देवता के यहां रह रही थीं, उसी समय उन ब्राह्मण देवता के पुत्र की भी बारी आ गई, अथवा उनके यहां से राक्षस के लिए एक ग्रास जाना था, उसकी व्यवस्था करने लगे। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ही बड़े दुखी हो रहे थे। घर में रुदन हो रहा था। ब्राह्मण कह रहा था कि मैं वृद्ध हूं, मुझे जाने दीजिए और आप पुत्र और पुत्र वधू के साथ में रहिए। ब्राह्मणी कह रही थी, नहीं नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपने पति को अकारण मृत्यु के काल में नहीं भेज सकती, अब मैं जाऊंगी। और इसी प्रकार पुत्र भी याचना कर रहा था कि आप दोनों मेरे माता पिता हो, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है और मेरे रहते हुए आपको कष्ट हो, यह संभव नहीं है, तब मैं जाऊंगा। और इसी प्रकार का आशय उनकी पुत्र वधू का भी था। जब माता कुंती ने सुना कि ब्राह्मण के यहाँ कोई कष्ट है, उन्होंने जाके निवेदन किया, आप कृपया करके मुझे बताइए किस प्रकार का आपको यहाँ कष्ट है, हो सकता है मैं आपके कष्ट को दूर करने में कुछ सहायता प्रदान करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी, हमारे यहाँ हमारे नगर में एक राक्षस रहता है, प्रतिदिन उसका आहार बनने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है। आज मेरे परिवार की बात ही है और मेरा एक ही पुत्र है और मैं स्वयं जाने की वहां पर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मान रही और मेरा पुत्र भी जाने की जिद कर रहा है। अब आप बताइए किस प्रकार से मैं अपने परिवार की रक्षा करूं। तब कुंती माता ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके एक पुत्र हैं, जबकि मेरे 5 पुत्र हैं, तो मैं अपने एक पुत्र को आपके पुत्र के स्थान पर भेज देती हूं। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक माता कैसे कह सकती है कि अपने पुत्र को काल के गाल में भेज दूं? लेकिन माता कुंती जानती थी अपने पुत्र के बल के बारे में। उन्होंने बड़ी अन्य विनय करके, प्रार्थना करके उस ब्राह्मण देवता को इसके लिए राजी कर लिया। और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से महाबली भीम ने उस राक्षस का अंत कर दिया और अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के कष्टों का निवारण किया। न सिर्फ ब्राह्मणों के कष्टों का निवारण किया, अपितु प्रत्येक नगरवासियों के कष्टों का निवारण किया। तो मित्रों, हमको अपने आश्रयदाता के कष्टों को निवारण करने में प्रवृत्त रहना चाहिए।
हमें किसी प्रकार से भूल कर भी उनकी आलोचना नहीं करनी, उनके प्रति द्वेष नहीं रखना। जब जब हम अपने आश्रयदाता के पुण्य का स्मरण करेंगे, आप निश्चित मानिए कि हम पुण्य के भागी बनेंगे। और जब हमने उनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष किया अथवा उनको अपमानित करने का प्रयास किया, आप ये मान के चलिए कि आपने अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण कर लिया। जय श्री कृष्ण।